नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की क्लास 9th के लिए जो वार्षिक पेपर चल रहे हैं उसमें जो है संस्कृत के जो किताब के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसमें जो देखिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन है और 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और इसके बाद जो है आपके लगभग जो है 4% जो है प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। उन सभी प्रश्नों का और साथ ही जो है आपकी प्रार्थना पत्र का, ठीक है ना, और इसके बाद जो है आपका वार्तालाप है और आपके जो चित्र वर्णन है और आपकी जो कथाक्रम संयोजन है, उन सभी का जो है हम इस वीडियो में जो है सॉल्यूशन करेंगे। और ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पर जो है प्रश्न लिए हैं, यानी कि जो है इनमें से ही आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं उनको आपको जरूर करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम किताब के जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन हैं और पूर्ण जो है लाइन में लिखने वाले क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। इसके जस्ट बाद जो है हम आपके पार्ट वाइज जो है आपकी जो प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रार्थना पत्र और चित्र वर्णन, वार्तालाप और कथाक्रम संयोजन इनको करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारा पार्ट है, पहला पार्ट, ठीक है, भारतीय बसंत गीति, उसका जो है यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि आपके 1 वर्ड वाला क्वेश्चन है। तो इसमें है कवि काम संबोधयति, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वाणिम। क्लियर। आपको देखिए आंसर संस्कृत में जो है याद करने हैं और संस्कृत में ही आपको लिखने पड़ेंगे। इनके आंसर जो है आपको हिंदी में नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर। तो आपको संस्कृत में ही इनको याद करना है। इसके बाद देखिए अगला है कवि वाणिम काम वादयितुम प्रार्थयति। तो इसमें जो है आ जाएगा वीणाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरसा रसाला कदा लसंती। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वसंते। और इसके बाद देखिए ये पूर्ण वाक्य में है कि कवि वाणीम किम कथयति। क्लियर। तो इसमें आंसर आएगा कि कवि कथयति यत अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहले पार्ट के क्वेश्चन। इनमें से ही आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए अगला पार्ट है आपका स्वर्णकाक। जो पार्ट के क्रमांक है वो आप देख लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्रमांक नहीं डाले हैं। और इसके बाद देखिए आपका स्वर्णकाक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रासाद कीदृश वर्तते। तो इसमें आंसर आ जाएगा स्वर्णमय। क्लियर। और इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति। तो इसमें जो आंसर है वो आएगा बृहत माम, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्दनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत। तो इसमें जो आंसर है वो रहेगा कि निर्दनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। क्लियर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निर्दनाया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत। तो इसका आंसर है कि निर्दनायाम दुहिता मंजूषायाम महारहाणी हीरकाणी अपश्यत। अगला क्वेश्चन इसमें बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता। तो इसमें आंसर आएगा कि बालिका स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता। इसके बाद देखिए अगला पार्ट है आपका गोदहनम। इसमें पहला क्वेश्चन है कुंभकार है घटान किमर्थ रचयति। तो इसमें आंसर आएगा जीविका हेतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि नंदिन्या पाद प्रहार एक रक्त रंजित अभवत। तो इसमें जो आंसर है वो आ जाएगा चंदन। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य का कि काल कस्य रसम पिबती। तो इसमें जो आंसर है वो आएगा काल सिप्रम अक्रिय मानस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्य से च कर्मण रसम पिबती। इसके बाद आपका इसमें अगला क्वेश्चन है कि मल्लिका चंदनश्च मास पर्यटन धेनो कथम अकुरुता। इसका आंसर है कि मल्लिका चंदनश्च मास पर्यटम धेनो दुग्ध दोहनम तस्या सेवम अकुरुता। क्लियर। अगला पार्ट है आपका सूक्ति मुक्तिमम। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि वित्त सीण कीदृशी भवति। तो इसमें क्या आ जाएगा, असीण इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुत्र दरिद्रता न भवेत। इसमें जो है आपका आ जाएगा वचने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वृक्षा स्वयं कानी न खादंती, यानी कि जो फल है, जो पेड़ है वो स्वयं क्या नहीं खाते हैं। तो ये जो है फलानी इसमें आंसर आ जाएगा। अगला है यत्नेन किम रक्षित वित्तम व्रतम व। तो इसमें आएगा यत्नेन व्रतम रक्षित। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन इसमें जनता केन तुष्यंती।
तो इसमें आएगा जनतम प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जनानाम मैत्री कीदृशी भवति। तो इसमें आंसर है सज्जनानाम मैत्री दिनस्य परार्ध छाया एव आरंभे लब्धि लद्वी पश्चात च गुरवी भवति। इसके बाद अगला पाठ है भ्रांतो बाल है। इसमें है बालक कुत्र कुत्र पर्यंत मधुरकरम अपश्यत। तो इसमें है पुष्पो ध्यानम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बालक कीदृशे स्वानम पश्यति। इसमें जो आएगा पलायमानम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है बाल है कदा क्रीडितुम अगच्छत। तो इसका आंसर है बाल है विद्यालय गमन काले क्रीडितुम अगच्छत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका बालक कीदृशम चटकम अपश्यत। तो इसमें है बालक त्रणानाद नाम चटकम अपश्यत। ठीक है। अगला पाठ है इसमें लोहा तुला। इसका पहला क्वेश्चन है वणिक वणिक के पुत्र से किम नाम आसित। तो इसमें जो है जीर्ण धन इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुला के बक्सिता आसित। तो इसमें जो है मूस के आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुला कीदृशी आसित। तो इसमें आएगा लोहा घटिता। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि देशांतरम गंति मिच्छम वणिक पुत्र की वे चिंतियत। तो इसमें आंसर है वणिक पुत्रम वे चिंतियत यत्र पूर्वम भोगा भुक्ता तत्र विभवहीन सन्न वसेत। अगला क्वेश्चन है स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अकथयत। तो इसमें आंसर है कि जीर्ण धनम श्रेष्ठी अकथयत भो नास्ति तुलासा तु मूस के बक्सिता। इसके बाद अगला पाठ है सिकता सेतु। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क बाल्ये विद्या न अधीतवान। तो इसमें है तपोदत्त आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें पुरुष सिकता भी किम करोति। तो सेतु निर्माणम जो है इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अनधीत तपोदत्त के गर्हितो अभवत। तो इसमें आंसर आएगा अनधीत तपोदत्त कुटुम्बिभि मित्रेश्च गर्हितो अभवत। अगला क्वेश्चन है तपोदत्त पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत। तो इसमें आंसर आएगा तपोदत्त पुरुषम सिक्तावि नद्याम सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा अहसत। अगला क्वेश्चन है अन्ते तपोदत्त विद्याग्रहणाय कुत्र गत। तो इसमें आंसर है कि अंतो तपोदत्त विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गत। इसके बाद देखिए आपका अगला पाठ है जटायु शौर्यम। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आयत लोचना का अस्ति। तो इसमें जो आंसर है वो आएगा सीता। अगला है खगोत्तम कीदृशी गिरम व्याजहार। तो इसमें जो है शुभाम जो है आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जटायु पस्से इति का वदति। तो इसमें आंसर आएगा जटायु पस्से इति वेदे ही वदति। क्लियर। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है जटायु रावणम किम कथयति। तो इसमें आंसर आएगा रावण पड़दा भीमस नाथ नीचा मति निवर्ते इति। यानी कि ये जो है जटायु ने रावण को कहा था। अगला है कि जटायु केन वाम बाहुम दंसति। ठीक है। तो आंसर है जटायु तुंडेन वाम बाहुम दंसति। इसके बाद अगला पाठ है पर्यावरणम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति। तो इसमें जो है पर्यावरण कुक्षो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते। इसमें तो इसमें जो है वने आंसर आ जाएगा। अगला है अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति। तो इसमें आएगा मातृ गर्भे। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें कि प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। तो देखिए पृथ्वी जलम तेजो वायु और आकाश ये जो है प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। अगला है स्वार्थांध मानव किम करोति। तो स्वार्थांध मानव पर्यावरणम नाशयति। अगला क्वेश्चन है लोक रक्षा कथम संभवति। तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षया संभवति ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका इसमें लास्ट पार्ट है वांगमन
प्राण स्वरूपम। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अन्नस्य कीदृश भाग मन, तो इसमें जो है अनिष्ट जो है आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरोणी प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, तो इसमें आंसर आएगा आरोणी निरूपयति यत आपोमयो लघुतम रूप भवति प्राणाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति, तो इसमें आंसर आएगा मानवानाम पेतांसी आसितान्ना रूपाणि भवन्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आरोणे मतानुसारम मनः कीदृश भवति, तो आंसर है आरोणे मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिय विद्यार्थियों आपके जो है जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन है और पूर्ण वाक्य वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ से जो है ख़त्म हो जाते हैं। इनमें से ही जो है 100% आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसके बाद देखिए हमने आपको जो है अलग से प्रश्न निर्माण वाले जो क्वेश्चन है वो भी करवाए हैं। तो ये लगभग जो है सभी बच्चों के जो है 4% जो है प्रश्न निर्माण के जो है पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए हमने आपको ये जो है लाल निशान से जो है हमने यहाँ पर टिक मार्क कर रखा है, जैसे इसमें 3 क्वेश्चनों को टिक मार्क कर रखा है, तो ये 3 ही क्वेश्चन जो है लगभग सभी जगह यही 3 क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं। पार्ट 1 से कोई जो है प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पार्ट 2 स्वर्णकाक से यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमने हर पार्ट के जो है इस तरह से टिक मार्क कर रखे हैं। ये तीसरे पार्ट के हैं गोदोहनम के। ठीक है, इसके बाद ये अगले पार्ट के हैं चौथे के, ये 5वें पार्ट के हैं भ्रांतो बाला के, और ये 6ठे पार्ट के हैं। ठीक है, ये 7वें पार्ट के हैं, 8वें पार्ट के, 9वें पार्ट के हैं, और इसके बाद ये 10वें पार्ट के हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इसमें करवा रखे हैं। तो आप जिस भी क्वेश्चन पर जो है टिक मार्क लगा रखा है, तो आप चाहो तो इसको आपकी कॉपी में जो आपकी किताब है गाइड है उसमें टिक मार्क कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारी जो इस PDF से भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब तो ये तो हो गए आपकी किताब के प्रश्न। अब हम बात करेंगे आपकी जो रचना वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके पत्र हैं, वार्तालाप है, चित्र वर्णन है, और जो आपकी कथाक्रम संयोजन है, उन सभी को हम सोल्व करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र की बात करेंगे और पत्र की बात करेंगे। तो देखिए आपके जो प्रार्थना पत्र और पत्र जैसे हिंदी इंग्लिश में आए इसी तरह से एक साथ ही जो है मिलकर आते हैं। और देखिए इसमें जो है आपके 2 तरह के प्रार्थना पत्र या पत्र आते हैं, जिसमें देखिए एक तो किस तरह का रहता है, एक तो जैसे ये दे रखा है जिसमें जगह जगह खाली स्थान दे रखे हैं। ठीक है ना, इस तरह का आएगा। और एक आपका आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया, उसको जो है आपको सोल्व करना है, यानी कि उसका जो है प्रार्थना पत्र या पत्र आपको डायरेक्ट लिखना होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो है आपके खाली स्थान वाले इंपोर्टेंट की बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि अधोलिखितम पत्रम मंजूषा सहायता रिक्त स्थानानि पूर्यत्वा लिखत, यानी कि आपको जो है ये इसमें जो है रिक्त ये दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से ही जो है आपको इन खाली स्थानों में भरने होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। अब देखिए इसमें भरकर आपको वापस जो है ऐसे कैसे ये आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख दो कि पहले नंबर पर जो है क्या ये आंसर आएगा या कुशल आंसर आएगा, दूसरे पर ये आंसर आएगा, इस तरह से आपको नहीं लिखना है। आपको जो है पूरा जो है वापस से उतारना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जिस तरह से ये दे रखा है जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ वहाँ भरकर और वापस से आपको ये उतारना है। तो देखिए इसमें जो है ये पहला वाला ये हो गया हमारा। ठीक है ना, कुशल अद्यव शुभ सीता, तो ये देखिए किसका है। सबसे पहले हम देख लेते कि ये जो है प्रिय अनुज आयुष को जो है भेजा गया है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु तव पत्रम मया प्राप्तम पत्रम पठित्वा सर्वम व्रतम ज्ञात प्रसन्नता च संजाता। तो इस तरह से यानी कि जो ये अपने भाई को जो है भेजा गया है, ये जो है अपने छोटे भाई को पत्र भेजा गया उसके बारे में है। तो इसमें इसके बाद देखिए अगला है हमारा कि अगला हमारा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एड्रेस आता है। ठीक है, इसके बाद प्रिय में देखिए किसको भेज रहे हैं, तव पत्रम अधिगतम मया पत्रेण ज्ञातम यत गत सप्ताह विद्यालय से आसी। तो देखिए ये वार्षिक उत्सव की बात की गई है, तो ये वाला आपको देख लेना है। ठीक है, इसमें देखिए आपको पढ़कर ही जो है पता लगाना है कि भाई किसके बारे में है, किसको लिखा गया है। दूसरा ये है हमारा इम्पोर्टेंट में, ये कर लेना आप। इसके बाद देखिए तीसरा ये है। ठीक है, और इसके बाद देखिए संकेत आधारित प्रार्थना पत्र। अब हम प्रार्थना पत्र की बात करेंगे। प्रार्थना पत्र में जो है
आप तो देखिए सबसे अच्छा यही है कि जो आपके प्रार्थना पत्र है वो वाला आप कर लेना, उसमें से आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे में और आप उसको आसानी से लिख भी पाओगे। क्लियर। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि रुगणत कारणात् स्वप्रधानाचार्य अवकाशार्थम अधोलिखितम प्रार्थना पत्रम मंजूषाएं प्रदत्तपते पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां पुनर्लिखित। यानी कि जो आप बीमार हो उसके लिए जो है आपको अवकाश लेना है, तो उसके लिए जो है आपको आपके जो प्रधानाचार्य हैं उनको आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। क्लियर। अब ये देखिए, अब इसमें जो है आपको ये भरना होगा कि इनमें क्या क्या जो है आने वाला है। तो आपके आंसर जो है वहीं पर लिखे रहेंगे, या आपके इस तरह से ये नीचे भी लिख सकता है या इसके ऊपर भी आपको लिख देगा। तो आपको देखिए आपको ये याद होना चाहिए, जैसे मान लो सेवा है, सेवायाम, सेवायाम के बाद क्या आता है, सेवायाम के बाद जो है प्रधानाचार्य या श्रीमंत प्रधानाचार्य, इस तरह से जो आता है। तो देखिए खाली स्थान पहले वाले में जो है श्रीमंत आ रहा है, दूसरे में देखिए इसके बाद आपको ये याद होना चाहिए किस किस स्थान पर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो पहले सेवायाम आता है, फिर श्रीमंत जिसको भी हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर स्कूल कहाँ पर है वो लिखते हैं, इसके बाद हम विषय में लिखते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर महोदय लिखते हैं, जिस तरह से हम हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं सेम लगभग उसी तरह से जो है संस्कृत में लिखा जाता है। यहाँ पर बस भाषा का फर्क हो जाता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम सभी नियम निवेदनमस्ति इस तरह से लिखते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर तो जो है श्रीमंत आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए दिन त्रयस्य प्रार्थना पत्र, तो अवकाश के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अवकाश आ जाएगा। इसके बाद है महोदय, इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें सभी नियम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अस्वस्थता कारणात् या रुग्णात् कारणात्, ये भी आप लिख सकते हो। तो इसमें लिखा गया है कि निवेदनम अस्ति यद अहम विगत दिवसात ज्वर पीड़ितो अस्मि, यानी कि निवेदन है कि मैं जो हूँ पिछले कुछ दिनों से जो है ज्वर पीड़ित यानी कि बुखार से पीड़ित हूँ या मुझे बुखार है। अतः अस्वस्थ कारणात्, यानी कि अतः अस्वस्थता के कारण जो है यानी कि स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण जो है विद्यालय आने में जो है सक्षम नहीं होऊंगा। तो इस वजह से जो है अतः प्रार्थना अस्ति, इसलिए प्रार्थना है कि मुझे देखिए आपको दिनांक भी लगानी है, 3 दिन का पूछा गया है तो आपको 3 दिनों की दिनांक लगानी है। क्लियर। पर्यंत दिन तरह से अवकाशम स्वीकृते, लास्ट में क्या जाएगा स्वीकृते। और यहाँ पर देखिए बहुधाकारी शिष्य, और यहाँ पर जो है शिष्य का नाम आएगा, जो भी ये लड़का है लड़की है, शिष्य लड़की है तो शिष्य आ जाएगा। तो यहाँ पर जो योगेश दे रखा है तो योगेश हम इसमें लिख देंगे। इस तरफ दिनांक आता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आपको फॉर्मेट याद रखना है। तो जब अगर आपको फॉर्मेट याद रहेगा तो आप इनको आसानी से कर पाओगे। इसके बाद देखिए दूसरी आपकी शुल्क मुक्ति के लिए है, देखो शुल्क मुक्ति के लिए है दूसरी। तो आप इनको देखिए नॉर्मली भी याद कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो है आपके खाली स्थान में ही पूछी जाए, बिना खाली स्थान के भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इस वजह से आपको ये याद करनी ही है। अगला है देखिए स्थानांतर जो है प्रार्थना पत्र के लिए यानी कि टीसी के लिए है, तो ये भी आपको याद करनी है, भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो है अगली वाली है साधारण दिन द्रवस्य अवकाश। देखिए पहले वाला तो हमारा जो है रुग्णाओं के लिए था, यानी कि जो जड़ पीड़ित है उसके लिए था। और नॉर्मली अगर आपको अवकाश लेना है जैसे कोई भी काम के लिए, तो ये वाली जो है आपको एप्लीकेशन यानी कि ये वाला प्रार्थना पत्र आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए इसके बाद ये जो है वापस से जो है हमने अब यहाँ पर जो है लिखित वाले लिए हैं। लिखित में यानी कि बिना खाली स्थान में कैसे आएगा क्वेश्चन कि आत्मानम नवम्या कक्षायाम मधुम मत्वा स्वविद्यालय से प्रधानाचार्य दिन ध्रुव से रुग्णता का सार्थ प्रार्थना पत्रम लिख दूँ। यानी कि वही जो हमने अभी जो है ज्वर पीड़िता का हमने पढ़ा था, सेम वही जो है ये क्वेश्चन है। वो पहले वाला आपको खालिस्तान वाला था, खालिस्तान बनने थे, और ये आपको जो है लिखना है। क्लियर। तो दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये दोनों तरह के जो है आपके अथवा में रहेंगे, और जो है आपको लगभग जो है आपको प्रार्थना पत्र ही जो है आपको याद करना है। क्लियर। तो वो आपको आसान रहेगा। इसके बाद देखिए इसके बाद जो है हम चित्र वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला चित्र है आपका ये उद्यान वाला इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए आपको चित्र देखकर कुछ बातें आपको लिखनी होती हैं, तो कम से कम 5 या 6 पॉइंट आपको जो है लिखने हैं। क्लियर। तो इसमें देखिए मंजूषा देर की है, इनका यूज करके आपको ये वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए वाक्य बना रखे हैं कि जैसे इदम सुंदरम उपवनम अस्ति, यानी कि पहली जो लाइन है वो तो आपको चित्र के बारे में लिखनी है कि ये चित्र किसका है। जैसे यहाँ पर दे रहा है कि यह जो है सुंदर उपवन का चित्र है या बगीचे का
चित्र हैं। इसके बाद देखिए तत्र सुंदराणी पुष्पाणी विकसंती, यानी कि यहाँ जो है सुंदर पुष्प विकसित हो रहे हैं। अगला है एका बालिका दोलायाम तिष्ठति, यानी कि एक बालिका है जो झूल रही है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है इसमें आकाश सूर्य उदयति, यानी कि आकाश से जो है सूर्य उदय हो रहा है। अगला है द्वैवर्ती के जल कुंडे तरत, यानी कि जो है दो बगुले जो दो बतख हैं वो जो है इसमें तालाब में तैर रही हैं या जल कुंड में तैर रही हैं। अगला जो है अपना है जो है त्यौहार, जो राखी का त्यौहार है उसके ऊपर है। तो इसमें भी जो है आपको याद करने हैं, कम से कम 5 पॉइंट याद करने हैं कि इदम चित्रम रक्षा बंधनोत्सव से वर्तते, यानी कि ये जो चित्र है वो रक्षाबंधन पर्व का जो है चित्र है। और रक्षाबंधन प्रतिवर्ष श्रावण मास से पूर्णिमायाम भवति, यानी कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है। अगला है इसमें अस्मिन दिवसे भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बद्धनाति, यानी कि जो है इस दिन जो है बहन अपने भाई को जो है रक्षा सूत्र बांधती है। अगला है कि भ्राते भगिने उपहारम ददाति, यानी कि जो भाई है वो बहन को उपहार देता है। अगला इसमें रक्षाबंधनम भ्रात भगिन्यो प्रेमणस्य दिवस वर्तते, यानी कि जो रक्षाबंधन है वो बहन भाई का प्रेम दिवस होता है। अगला है इसमें देखिए ये भी जो है उपवन का है, यानी कि ये भी जो है घूमने का है, तो उद्यान का है, तो ये भी आप याद कर लेना। अगला जो है स्कूल का है, यानी कि स्कूल जो जा रहे हैं उसका है। अगला देखिए ये जो है खेल खेल रहे हैं उसका है। और इसके बाद देखिए हम कथा क्रम संयोजन की बात करेंगे। तो देखिए जिस तरह से हमने आपको अर्धवार्षिक में बताया था सेम उसी तरह से आपके जो है वार्षिक में कथा क्रम संयोजन पूछा जाएगा। तो इन कथा क्रम संयोजन में से जिस भी विद्यार्थी के जो है अर्धवार्षिक में ये कथा क्रम कोई सा आ चुका था उसको आप जो है छोड़ सकते हैं, बाकी को आपको याद करना है। कथा क्रम संयोजन में आपको ये रटने नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन कहाँ पर आएगी। और कथा क्रम संयोजन में जो ये कथाएं जो दी जाती हैं आपकी पिछली क्लासों में से, जैसे आपकी कक्षा 6 है, 7 है, 8 है, उन क्लासों में से ही जो है ये दी जाती है, ठीक है ना। तो अगर किसी विद्यार्थी ने कक्षा 6, 7, 8 की ये जो है कथाएं अच्छे से पढ़ी थी और अच्छे से याद है तो उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपको ये जो है सारी जो है पढ़ लेनी है। तो इसमें देखिए ये जो क्रम है, इनके जो क्रम है वो आगे पीछे लिखे रहते हैं। इसमें जो है 8 पॉइंट रहेंगे और 8 लाइनें जो है 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। तो इसमें देखिए आपको ये क्रम रहित रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन रहेगा कि अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि, यानी कि जो वाक्य लिखे गए हैं वो क्रम रहित हैं। यथा क्रमम संयोजनम कृत्वा लिखते, यानी कि इनको जो है आपको संयोजन से यानी कि बढ़िया आपको लाइन वाइज इनको जमाना है। अब इसमें देखिए इसमें कई बार क्या होता है कि ऐसे नहीं है कि जैसे आपने आपकी 6वीं या 7वीं 8वीं में जो है कथा पढ़ी है तो एक लाइन मान लो कोई सी लिखी हुई है तो उसके जस्ट बाद क्या लिखी हुई है वो ये जरूरी नहीं है कि वो लाइन इसमें मिले ही सही, यानी कि इसमें जो है कुछ लाइनें बीच में से छोड़ भी देते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पूरी जो है कहानी लिखी हुई है तो पूरी कहानी क्रम वाइज ही आपको इसमें दे देगा, मतलब आगे की बातें बताएगा लेकिन क्रम वाइज जो आपकी लाइनें हैं उनको इसमें नहीं देता है, यानी कि पूरी उस स्टोरी में से जो है ये ली जाती है। तो आपको ये पढ़ लेना है, अच्छे अच्छे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमने इसमें ले रखे हैं, क्लियर। तो आप इनको देख लेना और इनमें से ही जो है आपको ये देखने को मिलेंगी। इसकी जो PDF है वो मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद देखिए लास्ट में हम जो है आपके महत्वपूर्ण वार्तालाप की बात करेंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण वार्तालाप में भी जो है आपको ये जो है खालिस्तान आएंगे वो आपको भरने हैं, क्लियर। खालिस्तान भरकर वापस जो है आपको ऐसे कैसे लिख देना है, या फिर आपसे जो है डायरेक्ट वार्तालाप भी पूछा जा सकता है। वैसे मोस्टली जो है वार्तालाप में खालिस्तान भरने का ही क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है क्रीड़ा विशेष संभाषणम, यानी कि क्रीड़ा विषय पर जो है संभाषण हो रहा है आचार्य और सुरेश के मध्य। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप पढ़ लेना। और इसके बाद देखिए इसके बाद दूसरा है क्रीडनमपि आवश्यकम, यानी कि क्रीड़ा जो है आवश्यक है, यानी कि माता और भूपेंद्र के मध्य जो है ये जो है वार्तालाप हो रहा है, इसको भी आपको करना है। इसके बाद देखिए अवकाशादि कार्यकलाप, तो इसमें महेश और गोपाल के बीच में जो है बातचीत हो रही है, इसको आपको करना है। इसके बाद देखिए अगला है इसमें कि माता पुत्र संभाषणम, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको जरूर करना है। इसमें माता और अंकुर के बीच में बातचीत हो रही है तो इसको आपको जरूर याद करना है।
और इसके बाद जो है गौरव और माता, ठीक है ना, ये जयपुरम गमिश्याम, इसके बारे में जो है चर्चा है, इसको भी आपको जरूर करना है। और एक ये है पिता पुत्री संभाषणम, जिसमें हरीश और पिता के बीच में जो है बातें हो रही हैं, इसको भी आपको जरूर करना है। और इसके बाद जो है आपका ये कि है जिसमें अध्यापक और रमेश के मध्य बातचीत हो रही है। और इसमें जो है एक है आपका पुत्र और अम्बा, यानी कि पुत्र और माता के बीच में जो है बातचीत हो रही है भोजन के विषय पर, ये आपको करना है। और लास्ट जो है इसमें एक तो है दो मित्र पर जो है भाषण बात हो रही है, रमेश और महेश पर, ये भी आपको करना है, ठीक है। और एक और इसमें जिसमें रमेश और महेश पर ये बात हो रही है, ठीक है। और लास्ट है इसमें अध्यापक और छात्र की ये चर्चा हो रही है। और एक और इसमें रुचि विशेष संभाषणम, ठीक है। तो ये आपका देखिए आपकी जो गाइड में है बहुत सारे जो है इसमें वार्तालाप दे रखे, उसमें से हमने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वार्तालाप लिए हैं। और देखिए क्लास 9th में जो है कुछ थोड़े से ज़्यादा हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं, क्योंकि जो है देखिए यहाँ पर हमारे जो जितने ज़िले हैं, जैसे बोर्ड क्लास होती है तो उसमें जो है पूरे राजस्थान में एक ही पेपर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम कम करवाते हैं। और देखिए अब इसमें जो है 53 ज़िले हैं, तो 53 ज़िलों में ही जो है ये पेपर जो है अलग अलग होने वाले हैं। तो इस वजह से ये फिक्स हम नहीं कह सकते कि इस ज़िले में ये आएगा या इस ज़िले में ये आएगा, इस वजह से हमें ऑल राजस्थान को लेकर जो है चलना होता है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक में आ चुका है उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, उसके अलावा सारे क्वेश्चन को आपको करना है। और संस्कृत में जो है हमने यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं इनमें से ही आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।